बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 10th सब्जेक्ट साइंस। टॉपिक हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। डियर स्टूडेंट्स, कल के लेसन में हमने मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्लांट का और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्लांट्स का डिस्कस किया था। स्टेमन और कार्पेल को डिस्कस किया। आज हमारे पास जो टॉपिक है, जो क्वेश्चन है, वो है पोलिनेशन। पोलिनेशन को डिफाइन करेंगे कि पोलिनेशन क्या है। बहुत सिंपल है। पोलिनेशन, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर्स ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू कार्पल इज कॉल्ड पोलिनेशन। जब ये पोलन ग्रेन्स की ट्रांसफर्स होते हैं, मुंतकिल होते हैं, हम कहेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन टू मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और सॉरी, यानी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स टू फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, तो इसी प्रोसेस को हम पोलिनेशंस कहते हैं। तो पोलिनेशंस होता क्या है? पोलिनेशन के लिए सम एक्सटर्नल एजेंट की ज़रूरत पड़ती है। पोलिनेशंस इंसेक्ट की वजह से होता है, पोलिनेशंस वाटर की वजह से होता है, पोलिनेशंस एनिमल्स ह्यूमंस की वजह से भी होता है, पोलिनेशंस वेंट्स की वजह से भी होता है। तो यहाँ डिफरेंट फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ये पोलिनेशंस प्रोसेस हो जाती है। यानी हम कहेंगे ट्रांसफर्स ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू कार्पल हो जाते हैं, इस कॉल्ड पोलिनेशन। दिस कैन हैपन इन सेम फ्लावर। अब पोलिनेशन, अब यहाँ ये दो किस्म का पोलिनेशन होता है। यानी ये है एक क्रॉस पोलिनेशंस होता है, एक सेल्फ पोलिनेशंस होता है। यानी सेल्फ पोलिनेशन एक ही फ्लावर्स में जब पोलन ग्रेन्स एंथर से कार्पल पर ट्रांसफर्स होते हैं तो उसको हम सेल्फ कहेंगे। और दूसरा जो है वो है क्रॉस पोलिनेशन, यानी एक फ्लावर के पोलन ग्रेन्स जब दूसरे फ्लावर्स के पोलन ग्रेन्स तक या कार्पल तक पहुंचते हैं तो उसको हम क्रॉस पोलिनेशंस कहते हैं। तो यहाँ इसी तरह है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर्स ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू कार्पल इज कॉल्ड पोलिनेशन। जो तो हमारे पास इसकी डेफिनेशन होगी, दिस कैन हैपन इन सेम फ्लावर। अब पोलिनेशन सेम फ्लावर्स में भी होता है और बिटवीन डिफरेंट फ्लावर्स और डिफरेंट फ्लावर्स में भी होता है। डिफरेंट फ्लावर्स ऑफ द सेम प्लांट, डिफरेंट फ्लावर्स ऑफ द सेम प्लांट, यानी एक ही प्लांट्स में मुख्तलिफ फ्लावर्स हैं, ऊपर नीचे हैं। अब इनके अंदर जब ट्रांसफर्स ऑफ पोलन ग्रेन्स होगा तो ये डिफरेंस भी हो सकते हैं। व्हेन ओनली वन प्लांट इज इन्वॉल्व्ड द प्रोसेस इज कॉल्ड सेल्फ पोलिनेशन। यानी इसके अंदर जब एक इस प्रोसेस में जब एक ही प्लांट्स क्या होता है, इन्वॉल्व होता है, उसको हम सेल्फ पोलिनेशन कहते हैं। व्हेन फ्लावर्स ऑफ टू डिफरेंट प्लांट्स आर इन्वॉल्व्ड, जब दो फूल मुख्तलिफ पौधों के, अब यहाँ ये याद रखना है, जब दो फूल मुख्तलिफ पौधों के जब उनके अंदर पोलिनेशंस होगा तो उसको हम क्रॉस पोलिनेशंस कहेंगे। अब हमारे पास एक है सेल्फ पोलिनेशंस, दूसरा है क्रॉस पोलिनेशन। क्रॉस पोलिनेशंस कैन बी फैसिलिटेटेड बाय इंसेक्ट, बर्ड्स, एनिमल्स, एयर्स और वाटर। अब ये जो क्रॉस पोलिनेशंस होता है, जैसे मैंने पहले बताया कि इसके क्या फैक्टर्स हैं, किन की वजह से होता है। यहाँ इंसेक्ट की वजह से होता है, बर्ड्स, एनिमल्स, एयर्स, वाटर वगैरह वगैरह। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास था पोलिनेशन। अब हमारे पास क्वेश्चन है डिस्टिंग्विश बिटवीन सेल्फ एंड क्रॉस पोलिनेशन। अगर इस किस्म का सवाल आ गया तो हम आसानी के साथ कर सकते हैं। हम पहले देखेंगे कि सेल्फ पोलिनेशन क्या है। इट इज़ द ट्रांसफर्स ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। सेल्फ पोलिनेशन, ये ट्रांसफर्स ऑफ पोलन ग्रेन्स
पोलर ग्रेन जब ट्रांसफर्स होते हैं इंथर टू स्टिग्मा में, यानी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स टू फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द सेम फ्लावर, एक ही फूल में, और बिटवीन द फ्लावर्स ऑफ द सेम प्लांट्स, या एक प्लांट के सेम फ्लावर्स में, तो इस किस्म की पॉलिनेशन को हम सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। और क्रॉस पॉलिनेशन क्या है? इट इज़ द ट्रांसफर्स ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम इंथर टू वन फ्लावर्स टू द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर्स ऑफ अनदर प्लांट्स। द ट्रांसफर इज accompanied by an external agency like wind, water, insect और birds। तो इस किस्म की पॉलिनेशन को हम क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं, यानी जब एक प्लांट के फ्लावर से पोलन ग्रेन जो हैं वो इंथर से ट्रांसफ़र होंगे दूसरे प्लांट्स के फ्लोर के स्टिग्मा पर, तो इस किस्म की पॉलिनेशन को हम क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। तो आज के लिए हमारा इतना ही, कल फिर मैं आपकी खिदमत में इंशाअल्लाह हाज़िर हूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।